बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन और मैं हूं उज़ैर आलम। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है 9 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तें हासिल कर चुकी है इस वक्त। और आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो उन्होंने 6 सीटें जो हैं वो हासिल की हैं इस इलेक्शन में। और जो वहदतुल मुस्लिमीन एक पार्टी है उन्होंने एक नशिस्त जो है वो हासिल की है। इलेक्शन से पहले बहुत सी क्यासराइयाँ जो है वो मीडिया पर आप लोगों ने भी देखी होगी कि अलायंस हो जाएगा, नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ पर जलसे भी किए, लोगों से खिताब भी किए। और अभी की सिचुएशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो पीपल्स पार्टी है उनको मुबारकबाद दी है कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बात जो है इस वक्त हम पूछेंगे, सत्तार खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 9 सीट्स वहाँ पर जो है जीते हैं। और मुझे ये समझ नहीं लग रही कि आखिर इस मुबारकबाद के पीछे राज क्या है। नहीं, राज ये लोग इत्तेहादी हैं ना। फिलहाल अपनी अपनी जगह पे सियासत भी कर रहे हैं। पीपल पार्टी भी अपनी सियासत कर रही है, नून लीग भी अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कहीं ना कहीं पर आपको इत्तेहादी भी नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के ऊपर उसी तरीके से आते हैं जिस तरह के हरीफ पार्टियाँ आती हैं। तो इनका एक नेचुरल स्टाइल है। ये नेचुरल स्टाइल में ऐसे ही होता है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इत्तेहादी होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा ही आपको क्या कहते हैं आपकी तारीफ़ पे लगे हों। अब देखें कितनी सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए? 17। तो पीपल पार्टी के पास कितनी है? 9। तो नून लीग के पास कितनी है? 5। तो ये 14 हो गई। बाकी 3 सीटों की ज़रूरत है। और ये जो इंडिपेंडेंट है कितने हैं? 6। अब 6 इंडिपेंडेंट मुझे नहीं पता लग रहा कि मुर्शदी ग्रुप के कितने लोग इसमें हैं। मतलब मुर्शदी ग्रुप, मैं इमरान खान की पार्टी PTI को कहता हूँ। अब वो अभी तक अगर उन्होंने ख़ुद ऐलान नहीं किया या वजाहत नहीं दी या हमें नहीं पता चला तो वो एक अलग अपनी जगह पर है। लेकिन ये इनको जैसे कि मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ मौक़ों पे पीपल पार्टी और नून लीग मिल के करती है काम। तो यहाँ इनको क्या तकलीफ़ है? माँ सिवाय एक तकलीफ़ के, जो बहुत बड़ी तकलीफ़ थी और लोगों के सामने वो तकलीफ़ आ गई थी। वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मेरा कोई स्टेटमेंट दे दिया था। वो क्या स्टेटमेंट था? वो स्टेटमेंट ये थी कि मेरा जो ससुर है वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, मेरा जो ताया ससुर है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, बीवी मेरी वज़ीर आला और मैं आपके साथ हूँ। यार वैसे कैप्टन सफदर को ना वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। भला क्यों? जब आपकी सियासी जमात हो जाए पुरानी, आप सियासत में हो जाएं पुराने, तो फिर ये कई चीज़ें ज़ेब नहीं देती। मतलब एक ऐसा अंदाज़ होता है जिस अंदाज में आप बात कर जाते हैं। कैप्टन सफदर भी बड़े अजीब व गरीब अंदाज में बात करे जो पीपल्स पार्टी को मुनासिब नहीं लगी थी। अब ऐसे मौके पे जब आप दोनों मिल के वहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत बना सकते हैं तो फिर इस तरह का स्टेटमेंट देने की, मेरे ख्याल में ये तो स्टेटमेंट होता है जो इस वक्त क्या, जो शख्सियत है वज़ीर आज़म, क्या उसका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम है इस वक्त जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ। सॉरी यार, थैंक यू यार। ये तो शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा ये क्या करता था, जब ये पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ यहाँ मीनार पाकिस्तान चला जाता था। फिर वहाँ टेंट लगा देता था। फिर वो गर्मियों में पक्खा जलता था कि जी लोड शेडिंग नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही। उस ज़माने में लोड शेडिंग बहुत आगे चली गई थी, लोग तंग थे वाकई लोड शेडिंग से। फिर ये शहबाज शरीफ ने जरदारी के बारे में वो स्टेटमेंट्स दी थी उस दौर में जब वफाक में पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। ये 2008 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त वो स्टेटमेंट ऐसे होते थे कि मेरे हत्थे चढ़ेगा तो मैं गर्दन से पकड़ूंगा, इसको उल्टा लटका दूंगा, इसको ये कर दूंगा, गलियों में घसीटूंगा। वो सब हुआ। ये था कि 2013 के इलेक्शन थे और पीपल्स पार्टी बाय द टाइम पीपल्स पार्टी पंजाब में पिट चुकी हुई थी और नून लीग को अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था।
उस लिहाज से नून लीग पे चढ़ी है, फिर वो पीपल्स पार्टी पे जिस तरीके से चढ़ी है, पीपल्स पार्टी का ये रवायत नहीं रही। पीपल्स पार्टी मुखालफत ज़रूर करती है, लेकिन वो एक तजलील का एक ख़ास पहलू होता है, उसका लिहाज भी करती है। इस पर जो आसिफा भुट्टो ने खिताब किया गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर उन्होंने अपनी मुखालिफ पार्टी को टारगेट किया। नहीं कोई ऐसा जुमले इस्तेमाल किए जिसमें तजलील होती हो। तजलील इन सेंस के टारगेट तो किया गया। नहीं, टारगेट करना एक और होता है, तजलील करना एक और होता है। ये होता है कि मैं घसीटूंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा, तो मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, मैं इसको ये करूँ, ये तजलील होती है। आप किसी की मुखालफत कर रहे हो, मुखालफत होती है, पूरी दुनिया में होती है। वो कंपैरिजन करते हैं सिंध का पंजाब के साथ, और यार पंजाब वो का सिंध के पंजाब साथ। वाले सिंध के साथ कंपैरिजन करें, इसमें कोई तजलील नहीं है कि हमने ये काम किया, सिंध ये काम नहीं कर सका। सिंध हुकूमत एक क्लेम करे कि हमने वो काम किए जो पंजाब हुकूमत नहीं करे, इसमें तजलील नहीं है, मुखालफत है। अब तजलील के बगैर मुखालफत जो है ना, उसका तस्वर ख़त्म हो गया। अब मुखालफत भला किस तरह की होती है? जब तक आप लान तान नहीं करेंगे, गालियाँ नहीं देंगे, आपकी मुखालफत की अहमियत नहीं बढ़ेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमेशा, चाहे आज़ाद कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे विफाक हो, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ही अलायंस क्यों होता है? अलायंस देखो ना, ये एक ज़माने में आपने शायद इनको, जब ये हरीफ पार्टियां थी ना, ओए होए होए, वो ज़माना हमने देखा हुआ, जर्नलिज्म हमने की हुई है। वो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है, एक पीपल्स पार्टी है और एक नून लीग है। लेकिन नून लीग बहरहाल इस मामले में ना, तजलील करने के मामले में इसने शुरुआत की थी। पीपल्स पार्टी के सियासी कल्चर में वो चीज़ नहीं थी। पीपल्स पार्टी सही मानों में पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने सियासी जद्दोजहद की है, किसी के पास सियासी सूझबूझ है, सियासी शऊर है, तो पीपल पार्टी थी। अब तो मुर्शदी ग्रुप आ गया। मुर्शदी ग्रुप तो गालियों के अलावा बात ही नहीं करता, लान तान के अलावा बात ही नहीं कर रहा, तजलील के अलावा बात नहीं कर रहा। सियासी शऊर का, सियासी सूझबूझ नहीं है तो सियासी शऊर कहाँ से आएगा? सर, उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें किसी भी जगह नहीं, पर। उनको ये तो मौका दिया जा रहा है कि आप तजलील करें, जो मर्जी करें, आपका सोशल मीडिया खुला पड़ा हुआ है। ताहिर साहब कहते हैं कि सुबह मेरे कहने पे ना काफ़ी, यानी कि तबीयत साफ कर देते हैं अपने मुखालफों की। ऐसी लान तान और गलीज गुफ्तगू की जाती है, तजलील की जाती है। वो उनका एक होता है कि आपका एक वक्त वो होता है कि आप तजलील की वजह से किसी की तजलील करते हैं ना, तो आप ऊपर जाते हैं। हमारा दौर वो नहीं था। हमारे दौर में आता था कि यार ये किस तरह की जुबान इसने इस्तेमाल की। एकदम हम बात करते थे कि यार ये मुखालफत जरूर करे, लेकिन ये जुबान क्या इस्तेमाल की। अब वो नहीं है। अब ये है कि तजलील को पसंद किया जाता है। आपने मुखालफ की ऐसी तैसी कर दें, उसकी माँ बहनें कर दें, लान तान करें, गालियों से उसको नवाज दें, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। आपका जो सपोर्टर होगा आपको अप्रिशिएट करेगा कि सही किया आपने। अब ये वो बात नहीं रही। तो यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान में अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन कोई नहीं है, मां सवाए ये कि इत्तेहादी बन जाए, वरना क्या करेंगे? चलो, आपने घुमसान की जंग करनी है, अगर सियासत को एक धचका लगना है, तो पीपल पार्टी कहे कि मैं नून लीग के साथ नहीं हूँ, नून लीग कहे मैं पीपल पार्टी के साथ नहीं हूँ, तो कौन बनाएगा गवर्नमेंट? बताएं, मुझे बताएं ना। कि वाज़ेह अक्सरियत वो होती है कि आप बता रहे हैं कि 16 सीटें हैं, 17 सीटें हैं, 17 सीटें पीपल पार्टी के पास होती तो कंफर्टेबली उसने गवर्नमेंट फॉर्म कर देनी थी। ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इन्होंने जाके कहना सर हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि उनको भी पता चलता कि भाई इसके हमारे बगैर ही इन्होंने हुकूमत बना लेनी, तो हम अगर ज्वाइन करेंगे तो कोई एक आधी मिनिस्ट्री मिल जाएगी। यानी कि इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है गिलगित यार बल्तिस्तान में। ऑब्वियस बात है, जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो मिक्स है ना। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जमात इस्लामी जरूर है, लेकिन वो उस पॉइंट से दूर है जिसमें वो खुद हुकूमत बना सके। उसकी पोजीशन में तो नहीं है। 17 सीटें चाहिए थी, उनके पास 9 सीटें हैं। सर, 9 सीट्स पीपल्स पार्टी की और 5 सीट मुस्लिम लीग नून की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही है ना कि इत्तेहादी अगर हुकूमत बनती तो इन दोनों की बनती है। सर, 9 सीट्स पीपल्स पार्टी ने जीती है, तो इसको क्या समझते हैं? क्या लोगों का एतमाद है नहीं, पीपल्स वैसे मैं पार्टी पर? रवायती तौर पे पिछली दफ़ा मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि पीपल पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आपके शो में बैठ के मैंने कहा था कि रवायती तौर पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है ना, वो डोमिनेट करता है गिलगित बल्तिस्तान में। उसकी कोई ख़ास वजह? गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आप ही ने बताया था कि वो एक
किस बात पे हम सबको मात देते हैं वो है लिटरेसी रेट। 90% प्लस लिटरेसी रेट। दूसरी बात पे जो पाकिस्तान के बाकी तमाम हिस्सों को, खित्तों को मात देते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले, वो क्या है? वहाँ जराइम की जो क्राइम है ना वो बहुत कम है। क्राइम की तरफ उनका टिल्ट नहीं है। वो पंचायत, और पंचायत को दूसरी क्या कहते हैं कि वो क्या होता है, जिरगा बैठता है। वो कई चीज़ें वहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं बजाय इसके कि थाने में जाने के। थाने वाले तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार साड़ी थाने जो है ना हमारे वो बिल्कुल बियाबान है, कोई है ही नहीं बंदा। अब ऐसा बताओ पूरे पाकिस्तान में कोई खित्ता बताओ, कोई हिस्सा बताओ। पूरे पाकिस्तान में उस दिन क्या कहा था, पूरे पाकिस्तान में 1,02,000 के करीब कैदी हैं जेलों में, और वो उनकी ओवर ऑक्यूपेंसी है, ओवर क्राउडेड है 152%। और के जो गिलगित बल्तिस्तान है वेला पे है, ओवर क्राउडिंग नहीं है वहां पर। ओवर क्राउडिंग होता है कि आपने 10 की कैपेसिटी रखी है तो 20 आपने कैदी घुसेड़े हुए हैं। सर क्राइम नहीं है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और लोग वहाँ पर शऊर भी रखते हैं, तो फिर भी उस खित्ते के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? नाइंसाफ़ी की बात मैं खुद, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना तो समझें कि मैं भी उसमें जिम्मेदार हूँ। एक ख़ास परसेंटेज के साथ मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। ये 4 बंदे के ऊपर जिम्मेदारी मैं डाल दूंगा ना तो लोग मेरे पे हंसेंगे। मैं खुद भी जिम्मेदार होता हूँ। वो जो खुद जिम्मेदार होता है ना, जिम्मेदारी होती है, उसको हम कभी जिक्र नहीं करते कि आपके पास, मैं जिस लास्ट टाइम आया था ये गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, मैं इनके नेचुरल रिसोर्सेज मादनियात पे आया था कि जब एक मुल्क का एक हिस्सा है, गो के कोई जियोलॉजिकल सर्वे ऐसा जिसे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहते, डिटेल इन डेप्थ, वो नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। क्या हुआ है? वो पैच वर्क नहीं होता। यानी कि इस वक्त 480 के करीब मिनरल कंपनीज, वो 4 हिस्सों में मैंने उसे तकसीम किया। अब मादनियात, नेचुरल रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक वो कंपनियां हैं, मिनरल्स कंपनियां जिन्होंने अप्लाइड किया, वो उस कैटेगरी में आती हैं। और उसमें अप्लाई किया हुआ, मेरी समझ में, मैं डॉक्यूमेंट देख रहा था ना तो मुझे खटक रही थी बात कि 2017 से अप्लाई किया हुआ, 2017 से 2018 से 2019 से 2020 से 2021 से 2022 से 2023 से। अब ये नहीं समझ आ रही है डिपार्टमेंटल जो पूरी तरह होगी, मैं फिर किसी वक्त के उसकी वजूहात क्या है अप्लाइड की। और सबसे ज़्यादा तादाद अप्लाइड की है 195 के करीब। उसके बाद आए थे एक्सप्लोरेशन। अब 125-26 के करीब मिनरल कंपनीज हैं जो एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं, तलाश कर रही हैं। और इतनी 120-125 मिनरल्स कंपनीज हैं जो माइनिंग में मसरूफ हैं। यानी कि उनको पता चल गया है, माइनिंग में मसरूफ हैं, जिनको लाइसेंस, उनको टाइटल होल्डर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से लाइसेंस मिले हुए उनको, एक्सप्लोरेशन वालों को भी और माइनिंग वालों को भी। और 36 के करीब वो मिनरल कंपनियां हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया, जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। कुल मिला के 480 करीब। अब बताओ कि 480 के करीब अप्लाइड, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और कैंसल्ड, 480। एक छोटी तादाद नहीं है। इतना सा तुम बता रहे थे, उसकी आबादी कितनी है? तकरीबन 17 लाख के करीब। 17 लाख 18 लाख की आबादी का एक हिस्सा है, रीजन है। और मिनरल माइनिंग्स के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर 480 मिनरल कंपनीज एंगेज हैं, जिसमें बैरून मुल्क की भी हैं, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर कंपनीज भी हैं। तो इस तरह का है। अब उसमें थोड़ा सा बताता हूं मैं कि बाकी चीजें छोड़ो, 30-32 के करीब मिनरल्स हैं जिसके ऊपर ये लाइसेंस दिया गया, जो एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, माइनिंग में लगे हुए हैं, अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है ना? मैं सिर्फ जाऊंगा गोल्ड प्लेसर के ऊपर, प्लेसर गोल्ड एंड गोल्ड के ऊपर। सर ये प्लेसर गोल्ड की डेफिनेशन भी बताइएगा, ये कौन सा प्लेसर गोल्ड जो है ना, अब ये देखें आप, पता है कि जब ये आप माइनिंग करते हैं
तो माइनिंग में भाईजान पैसे कितने लग रहे हैं, तो रिसर्च पहले होता है कि रिसर्च प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, संक इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, कि मादनियात पे जाएंगे, संक इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ज़ाया भी हो सकती है। पूरी दुनिया में है, मिलियन मिलियन डॉलर्स। ये जो ताहिर का मुर्शद है, जो अपने वक्त में इमरान खान अपने वक्त में वज़ीर आज़म था, इसने ऐसा भंड मारा था कि कराची में तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन हो रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। दुनिया की 4 बड़ी कंपनी उसमें हिस्सा ले रही थी, मिलियन मिलियन डॉलर्स। इसने ट्वीट कर दिया, इसने कहा जी वो तेल और गैस मिल गया। फिर ऐसा हुआ ही नहीं था। 10-15 दिन बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा कि जी हम फेल हो गए, कुछ नहीं मिला। ये तारीखी तौर पर रिकॉर्डेड बात है जो मैं कर रहा हूँ, कि आपने ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कोई मशवरा किया, ना आपने जो माइनिंग में कंपनीज थी उनसे मशवरा किया। आप एक वफाकी वजीर था, उसने आपके कान में कहा कि कौम को खुशखबरी दे दो। इन्होंने कौम को खुशखबरी दे दी ट्वीट के जरिए। वजीर आज़म इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ट्वीट के जरिए दे दी कि तेल भी मिल गया है, गैस भी मिल गई है, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अब गलती उससे हो गई, अब क्या हम जर्नलिस्ट होने के नाते से किसी गलती की बात भी नहीं कर सकते। तो ये होता है कि आपने ये देखना कि 5 ग्राम पर टन सोना, 5 ग्राम पर टन, अब टन को हिसाब लगाएं कि कितना आपको करना पड़ता है। मुख्तलिफ स्टेजेस होती है। रिवर बेड्स के ऊपर भी आपको सोना मिल सकता है, लेकिन सोना ऐसे नहीं कि सोना रिड़दा पिया तो उसी को वो सोना नो हुआ। जब आप एक्सप्लोरेशन या माइनिंग करते हैं ना, तो सोना अकेला नहीं होता। और सोना कभी भी, जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं ना, इमेजरीज जो होती हैं, वो 700 किलोमीटर ऊपर सोने को नहीं देख सकती। लेकिन सोना अकेला ट्रैवल नहीं करता, उसको कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ गोल्ड, जो सोने के साथ ट्रैवल करते हैं, वो नजर आ जाते हैं सैटेलाइट इमेजरी में। ओ सोने के दोस्त नजर आए हैं, इसका मतलब सोना भी होगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस में होता है। जियोलॉजी भी ये कहती है कि पार्टिकल्स पड़े होते हैं। अब आपने देखना है कि 10 टन आपने निकाला है, तो 10 टन के हिसाब से 50 ग्राम। आपने मालियत देखनी है। पहले 2015 तक तो 2014 तक वो इतना फिजिबल नहीं था। आज सोने की कीमत देखो कि कहाँ पे पहुंची हुई। आज खुदाई कसम, आज वो इकोनॉमी वाइज फिट बैठ रहा है। वो सोने की लागत जहाँ पे चली गई है, अगर कोई सही तरीके से काम हुआ हो। अब ये मिनरल कंपनीज काम कर रही हैं, तो तेरा क्या मतलब है कि पैसे नहीं लगा रही हैं? पैसे लगा रही हैं, इस तलाश में है। थोड़ा बहुत मिलता है। मतलब लास्ट मैंने देखा था कि 15 किलोग्राम सोना किसी एक डॉक्यूमेंट में था। 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम को ज्यादा सोना नहीं है, उसके अलावा भी होगा। क्या इन्वेस्टमेंट कितनी और आगे से रिटर्न कितना। सर यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। खान साहब आप बता रहे थे कि 15 किलोग्राम सोना कहीं से तलाश किया, ये निकला। ज्यादा नहीं है, 15 किलोग्राम ज्यादा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आपने देखना है कि जो इसके गिलगित बल्तिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तकरीबन 10 अजला हैं। 10 अजला है ना, तकरीबन 10 के 10 अजला या 9 अजला। 10 अजला भी आए थे, लेकिन 9 अजला भी आते हैं। यहाँ पे माइनिंग होती है। अब इससे आप अंदाजा कर लो कि तुम कह रहे हो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मिनरल कंपनीज एंगेज है इस वक्त। अब अंदाजा इससे कर लो। बस किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, ये जरूर है। मैंने इसको सिर्फ लाया हूं प्लेसर गोल्ड एंड गोल्ड में। अब ये देखें कि जो माइनिंग कर रही हैं, माइनिंग में हुंजा, अब मेरी गलती आपने पकड़नी है कि जहां पर मैं प्रोनाउंस ना कर सका डिस्ट्रिक्ट को सही तरीके से, तो आपने मुझे बताना। हुंजा में गोल्ड की एक
मिनरल कंपनी है जो माइनिंग कर रही है। प्लेसर गोल्ड की 3 है, टोटल ये 4 है। गिलगित में 3 गोल्ड की हैं मिनरल कंपनीज जो माइनिंग, हाँ 3, और एक है प्लेसर गोल्ड, ये टोटल 4 हो गई। घांची क्या कहा था? गांचे। गांचे, गांचे डिस्ट्रिक्ट में एक गोल्ड की मिनरल कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया हुआ है, और 2 प्लेसर गोल्ड की हैं, ये 3 हो गई दोनों। गजर, गजर था, गेजर। गजर, गजर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 गोल्ड की हैं। 3 मिनरल कंपनीज सोना ढूंढ रही हैं, वहां पे माइनिंग कर रही हैं, ठीक है। टोटल 3 हो गई, प्लेसर गोल्ड को कोई नहीं है। नगर है, नगर में गोल्ड की कोई माइनिंग नहीं हो रही, हाँ प्लेसर गोल्ड की 3 मिनरल कंपनीज कर रही हैं माइनिंग, टोटल 3 हो गई। शिगर है उनका डिस्ट्रिक्ट, वहां पे गोल्ड की कोई नहीं है, प्लेसर गोल्ड की 2 मिनरल कंपनीज हैं जो माइनिंग कर रही हैं, ये 2 हो गई। एस्टर क्या कहा था? अस्तूर। अस्तोर, अस्तोर, अस्तोर में ये देखो ना, अस्तोर आया, अस्तोर में एक और चीज का था, मैंने उसको काट दिया, अस्तोर में कुछ नहीं है। द्यामेर में एक प्लेसर गोल्ड का। अब इस तरह से देखो ना, ये मैंने माइनिंग वाले बताया, सिर्फ गोल्ड, गोल्ड एंड प्लेसर गोल्ड उसका मैं कह रहा हूं, बाकी मिनरल्स की बात नहीं कर रहा मैं। बाकी मिनरल्स का भी कुछ सेपरेट है, वो बाद में किसी और वक्त में बताऊंगा। इस वक्त हमारा जो मौजू है ना, वो सोना, गोल्ड एंड प्लेसर गोल्ड है। अब ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अब हुंजा में गोल्ड के लिए किसी मिनरल कंपनी ने अप्लाई नहीं किया हुआ, प्लेसर गोल्ड के लिए 5 मिनरल कंपनी ने अप्लाई किया हुआ। गजर में गोल्ड के लिए 2 मिनरल कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है, और एक प्लेसर गोल्ड है, ये 3 हो गई। घांचे में, फिर दोबारा बताना, घांचे, गांचे। घांचे, ये बार बार मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि मैं पहली दफा प्रोनाउंस कर रहा हूँ। घांचे, इसमें गोल्ड की 2 मिनरल कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और एक प्लेसर गोल्ड किया है, 3 हो गई। शिगर में गोल्ड के लिए किसी मिनरल कंपनी ने अप्लाई नहीं किया, प्लेसर गोल्ड के लिए 2 ने किया हुआ। और गिलगित में एक मिनरल कंपनी है जिसने गोल्ड के लिए, और एक मिनरल कंपनी है जिसने प्लेसर गोल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ। और नगर में एक कंपनी है, मिनरल कंपनी, जिसने प्लेसर गोल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ। अब आगे एक्सप्लोरेशन के लिए जो कंपनी इंगेज है, एक्सप्लोरेशन वही हो गए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सर ये कितना अरसा से ये कर रहे हैं कंपनीज वहां पर? ये अब आप देख लें, जो मेरे पास रिकॉर्ड रहा है इनका, वो 2017 ऑनवर्ड, 2017 से। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी और चीजें भी हैं जो किसी और वक्त में ना वो करनी पड़ेंगी। अब ये है एक्सप्लोरेशन में, शिगर में 5 मिनरल कंपनीज हैं जो प्लेसर गोल्ड को एक्सप्लोर कर रही हैं। शिगर में, शिगर में, घांचे में 2 गोल्ड के लिए और 2 प्लेसर गोल्ड के लिए मिनरल कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं। गिलगित में 1 गोल्ड की है और 2 प्लेसर गोल्ड की है। खिजर में 2 प्लेसर गोल्ड की, हुंजा में 2 प्लेसर गोल्ड की, नगर में 2 प्लेसर गोल्ड की, या द्यामर में 1 प्लेसर गोल्ड की। अब उसके बाद आते हैं कि कैंसिल भी हुए हैं, लाइसेंस कैंसिल हो गए, इनको टाइटल होल्डर कहा जाता है। ये मिनरल जो कंपनीज है ना, जो माइनिंग में भी लगी हुई है, एक्सप्लोरेशन में भी लगी हुई हैं, ये कैंसिल भी हो जाती हैं। कैंसिल की वजूहात समझ लें, या मुझे नहीं पता या फिर किसी वक्त बताऊंगा कैंसिल क्यों किया गया। 36 कंपनी हैं जिनको कैंसिल किया गया, मिनरल कंपनीज को। लेकिन मैं सिर्फ गोल्ड और प्रेसर गोल्ड की बात कर रहा हूं। इसमें घांचे में एक गोल्ड की कंपनी, मिनरल कंपनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। 2 प्लेसर गोल्ड की थी मिनरल कंपनीज, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। नगर में 1 मिनरल कंपनी थी प्लेसर गोल्ड में, उसका कैंसिल कर दिया गया। हुंजा में 1 कंपनी थी प्लेसर गोल्ड में, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब ये एक चीज होती है कि अगर सारे का सारा अप्लाइड को भी साथ मिलाएं, एक्सप्लोरेशन को भी साथ मिलाएं, माइनिंग को भी मिलाएं, और जो कैंसिल भी हुए वो मिलाएं, तो इसमें टॉप पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एक घांचे और एक हुंजा। 13 है, दोनों में 13 मिनरल कंपनीज इन कामों में हैं।
गोल्ड एंड प्लेसर गोल्ड। शिगर तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ 10 मिनरल कंपनीज काम कर रही हैं गोल्ड और प्रेसर गोल्ड पे। और गिलगित जो है ना वो चौथे नंबर पर आता है, यहाँ 9 मिनरल्स कंपनी काम कर रही हैं गोल्ड और प्रेसर गोल्ड में। गजर में 8 कंपनियां काम कर रही हैं, नगर में 7 मिनरल कंपनियां काम कर रही हैं, एस्तोर में 2 कंपनियां काम कर रही हैं और दयामिर में भी 2 कंपनियां काम कर रही हैं। अब मैंने आपको वो बताया जो सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों के ऊपर है। इसके अलावा कम से कम 32 ऐसी मिनरल्स हैं जिसके ऊपर लाइसेंस मिले हुए हैं, या एक्सप्लोरेशन हो रही है, या माइनिंग हो रही है, या अप्लाई किया गया है, या कैंसिल हो गए। 32 ऐसी मिनरल्स हैं। इस 32 मिनरल्स में से मैंने 2 को निकाला स्पेसिफिकली, गोल्ड और प्लेसर गोल्ड को। वजह यह है कि मैंने बताया ना कि गोल्ड सैटेलाइट इमेजरी से 700 किलोमीटर ऊपर नजर नहीं आता, उसके गोल्ड के फ्रेंड्स नजर आते हैं। कैसी बात है, सोने के दोस्त होते हैं, गोल्ड के दोस्त होते हैं यार, दोस्त नजर आते हैं, दोस्त आपकी पहचान बनते हैं। सोने की पहचान भी सोने के दोस्त होते हैं जो उसके साथ ट्रैवल करते हैं। वो दोस्त कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये फिर किसी वक्त मैं लेक्चर दूंगा, ताकि इंसानों को भी सीखना चाहिए कि सोना कीमती धात, दुनिया की कीमती धात है ना सोना। यार सोने के दोस्त होते हैं जो उसकी पहचान बनते हैं, जो बताते हैं कि सोना है भाई साढ़े नाल ट्रैवल करदा पे। तो सोने के बारे में यही है, हमें लालची नहीं होना चाहिए। प्राइवेटली ये वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में फैमिली सेंचुरीज ओल्ड, सैकड़ों सालों से फैमिली से बातें सुन के ये सोना तलाश करते हैं बगैर किसी मिनरल कंपनी के। क्यों? फैमिली में बात चल रही होती है कि रिवर बेड पे सोना मिल जाएगा, सोना बह रहा होगा मिल जाएगा। एलोवियल एक लफ्ज होता है, वो टर्म चलती है इसमें, मिनरल्स में चलती है टर्म, उसमें ये इस्तेमाल होता है। अब ये ना हो कि उज़ैर मुझे तुझे निकलना पड़े गिलगित बल्तिस्तान के लिए। जो बातें आप कर रहे हैं, जो सुनेगा वो तो सोचेगा गिलगित बल्तिस्तान में तो सोना ही सोना है। देखो ना, अब ये इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। अब ये जो हमारी सियासी जमातें जो जीती हैं, पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, आज़ाद उम्मीदवार हो गए, ये 3 बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। आज़ाद ने तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि वो गवर्नमेंट देखेगी गवर्नमेंट किसकी बन रही है, वो साथ मिल जाएंगे, ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। नहीं, ऑपोजिशन में बैठने का सिर्फ एक सूरत में होता है, अगर वो तैयार की मुर्शदी ग्रुप है ना, तो फिर वो ऑपोजिशन में बैठेगा। लेकिन अभी तक क्योंकि इसके बारे में कोई दावा सामने नहीं आया कि हम मुर्शदी ग्रुप के आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुर्शदी ग्रुप बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, या हम हैं ही आज़ाद उम्मीदवार। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो फिर बड़े आराम से जाके कंफर्टेबल होके वो गवर्नमेंट में बैठ जाएंगे। इनको चाहिए कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और फिर पाकिस्तान तो ज़रा थोड़ा सा हिम्मत करें। मैस स्केल के ऊपर पूरी दुनिया में एक काम होता है, मैस स्केल पर होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। बदकिस्मती है गिलगित बल्तिस्तान की, ये मैस स्केल पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, पैच वर्क हुआ। मैं कुछ लोगों की चीज़ें पढ़ता रहता था, उसमें एक बंदा है जो उसने बताया कि वो टेक्निकली साउंड आदमी है। मैं टेक्निकली आदमी तो नहीं ना हूँ, उसका मिनरल से ताल्लुक है, उसका जियोलॉजी से ताल्लुक है, उसका मादनियात से ताल्लुक है। वो मादनियात वाले हम किसी वक्त ये करेंगे कि मिनरल कंपनीज जो है ना, वो हमारा बिलाल नहीं है जो फड़िया गया सी, और जिसको वो तायर ने अंदर करवाया था, मैं तायर ने नहीं करवाया था, तायर के अंदर अपनी उन्हें, वो है मोहम्मद कबीले का। एक मोहम्मद दादा मिनरल कंपनी भी है। वो बिलाल को मैं कहूँगा कि अगर तुम इन मोहम्मद्स को जानते हो तो ज़रा इनसे बात कराना कि ये भी सोने के काम में और प्लेसर गोल्ड में ना ये इंगेज है, एक्सप्लोरेशन में भी, माइनिंग में भी। सिर्फ सोने और प्लेसर गोल्ड में? प्लेसर गोल्ड पे। इसके अलावा एक और बात बता दूं, ये मिनरल कंपनी जो है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इन 2 मिनरल्स के ऊपर काम कर रही, ये बहुत सारी और मिनरल्स पे भी काम कर रही होती। हाँ समझ रहे ना, स्पेसिफिकली होता है कि आप चाय के ऊपर काम कर रहे हैं, एक होता है कि आप चाय पे भी काम कर रहे हैं और ऐनक के ऊपर भी काम कर रहे हैं और मोबाइल के ऊपर भी काम कर रहे हैं और लैपटॉप के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसमें कई मिनरल कंपनीज हैं जो एक से ज्यादा मिनरल्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में है, उनका एरिया बन जाता है।
बीच में ऐसी कंपनीज भी हैं जो कहते हैं कि जी हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है ना वो ये गिलगित बल्तिस्तान है, बाकी जगहों पे भी हम, तुम्हारा आज़ाद कश्मीर भी आता है, नीलम वैली खास तौर पर, नीलम वैली, नीलम वैली के, अब वही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कहा जाता है, हम लोग भी सुन रहे होते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके की जिसको सिस्टमेटिक कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों नापैद रही है। इंटरेस्ट नहीं बनता या नहीं, इंटरेस्ट नहीं बनने दिया जाता। देखो अगर ये इंटरेस्ट बनेगा कि मादनियात आपके पास हैं, और वो क्या है, गिलगित बल्तिस्तान जिस जगह पर वाक़या है ना, वहाँ वो सैंडविच बना हुआ है, किसका? वो हिल भी सकता है। सोना जो है वोल्केनिक जो होते हैं उसमें भी सोना होता है, प्लेटें नहीं होती, यूरेशिया की प्लेट, इंडो प्लेट्स, ये आके गिलगित बल्तिस्तान को सैंडविच बनाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान हिल भी सकता है और गिलगित बल्तिस्तान सोने से माला माल भी हो सकता है कि सोना एक दफ़ा मिल जावे। सोने की तलाश एक फिल्म देखी थी, उमर शरीफ था हमारा, मुसलमान एक्टर था, ग्रेगरी पैक था, ग्रेगरी पैक भी बहुत बड़ा एक्टर था, पुराने वक्तों की बात करता है, मैकनस गोल्ड उसका नाम था, उर्दू में हमने सोने की तलाश रख दी। वो सोने की तलाश में वो निकलते हैं, वो पूरी फिल्म, वो बहुत हिट फिल्म थी हॉलीवुड की, बड़ी फिल्म चली थी, यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में लगी थी, प्लाजा सिनेमा में सिल्वर जुबली की थी। सिल्वर जुबली का मतलब क्या होता है? 25 हफ्ते, 25 हफ्ते, होए सोने की तलाश। ये अब्बासी देखो इस वक्त सो रहा है, उधर ही चला गया होगा सोने की तलाश। वो सोने की तलाश क्या होती है? एक रेड इंडियन होता है, काउबॉय टाइप के नहीं होते, रेड इंडियन काउबॉय टाइप, उसकी तरह, उसके पास नक्शा होता है, उस नक्शे में सोने का नक्शा होता है। सर यहीं से हम आगे बात आपकी स्टार्ट करेंगे। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।